सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम कुंदन सिंह है। मैं सोनपुर बिहार से हूं और मेरी पढ़ाई यहीं पे हुई है, बिहार से ही। छपरा मेरा कॉलेज रहा और कॉलेज में एडमिशन के बाद मैं पटना रह गया, पटना रामकृष्ण नगर। वहाँ रह के मैं कोचिंग वगैरह यहीं से किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चला गया। रायपुर जाने अच्छा। का कोई ऐसा मकसद नहीं था खास सिनेमा से रिलेटेड। चूँकि मेरी बड़ी बहन वहीं रहती हैं तो मुझे लगा कि छुट्टियों में मुझे वहाँ जाना चाहिए। अच्छा। जाने के बाद कुछ अच्छे दोस्त मिले वहाँ पे, जो मुझे रंगमंच से जोड़ पाए। तो मैं उनके माध्यम से वहाँ के थिएटर ग्रुप में जुड़ गया। मतलब मैं ये कहूँ जी, कुंदन की रंगमंच जो आपके अंदर अंकुरित हुआ जी। वो बिहार की धरती के बाहर रायपुर में अंकुरित रायपुर में, यहाँ सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस रहा मैं। हुआ। अच्छा जी। जी। ऐसी कोई अंदर में जहन में ऐसी बात नहीं थी कि इस धारा में जाना नहीं, है? कोई भी ऐसी बात नहीं थी अच्छा, सर। तो ये कब की बात है रायपुर की? शायद ये 12-13 के आसपास की घटना है। 13 13 की के आसपास बात। अच्छा में। जी, जी। हाँ फिर बताइए। हाँ, तो वहाँ मेरे दोस्त मिले तो वहाँ छत्तीसगढ़ रंगमंडल करके एक नाटक ग्रुप है, उनके साथ मैं जुड़ा। जहाँ एनएसटी के कुछ लोग वहाँ पे, हमारे गुरुजी संजय मैथिल जी हैं, उनके सानिध्य संजय में मैथिल जी कहाँ के हैं? वो रायपुर के ही, छत्तीसगढ़ के अच्छा जी। हैं। जी। अच्छा जी। तो उनका नाटक ग्रुप चला करता है वहाँ पे, तो वहीं जुड़ के मैंने 1-2 नाटक किया। इन नाटकों का नाम तो बताइए। पहला नाटक था मुखौटा, जिसमें मुझे मात्र 10 से 12 सेकंड का रोल मिला। किसने लिखा है? ये संजय मैथिल जी ने लिखा था। जी अच्छा। जी, जी। निर्देशन किसका था? निर्देशन भी उनका ही है। अच्छा जी। तो उसमें बड़ा ही छोटा रोल था मेरा, चूँकि मैं बहुत लास्ट में जुड़ा था, सारी चीज़ें हो गई थी, कास्टिंग फाइनल थी। तो प्ले जब 2 घंटे की होती है सर, तो 2 घंटे के प्ले में सभी जो मेरे सीनियर्स थे, जो पहले से वहाँ पे जुड़े हुए हैं, सबों ने अपना-अपना काम किया। और मैं और मेरे पीछे 5 लड़के और थे। उनका सिर्फ़ डायलॉग ये था कि आओ पहन ले एक मुखौटा। और मुखौटा जैसे ही करना वो रहता, तो ऐसे शिप में तब मुझे लग रहा है कि ये समाज के छद्म पे था, दो दो चेहरे लोग ओढ़ लेते हैं हाँ, हाँ, हाँ। एक चेहरा हमारे सामने और एक जो हमारे पीछे भी, वास्तविक है। उसी पे एक हाँ हाँ। कटाक्ष थी सर ये। हाँ तो हम लोग जब आए वो 10 से 12 सेकंड की सीन के लिए, तो पूरा मतलब लोकल जो राजधानी रायपुर है, वहाँ की मीडिया में हम ही लोग छप गए। और अच्छा ख़ास जी। करके फर्स्ट राउंड में था, तो मेरा चेहरा आया, तो अखबारों हमारे में रायपुर छपा। से भी तो कोई कौन सा अखबार वहाँ निकल। दैनिक भास्कर, नवभारत, ये सब अखबारों में, हरिभूमि अखबार वहाँ पे, हाँ इन सबों में छपा। दैनिक भास्कर की चर्चा करें, क्योंकि यहाँ मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो उसी में छपा था सर। जी। तो वहाँ से कुछ दोस्त थे, तो उन लोगों ने बोला कि यार तुम्हारा फोटो छपा है, तो देखा, मुझे खुशी मिली। यहाँ से मोटिवेशन जो कह सकते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा काम है, मैंने किया, 12 सेकंड का रोल किया और मुझे इतना लोगों ने प्यार दिया। क्या रोल था आपका? नाम क्या था उसका? उसमें कोई नाम नहीं था सर, सिर्फ 12 सेकंड का कोरस, एक भीड़ होती है ना, वैसा रोल मिला था पहला। अच्छा जी। जी, जी, जी क्योंकि मैं पहले ही बताया कि बहुत लेट जुड़ा था मैं। जी। तो वो हुआ, तो मैं वहाँ से जुड़ के उनके साथ नाटक करना शुरू कर दिया। तो फिर दूसरा नाटक था पहचान कौन, ऐसे करके कई सारे नाटक हम लोगों ने ये वहाँ भी पे। उन्होंने ही लिखा था? हाँ, उनके निर्देशन में। जी अच्छा। तो हाँ, और ये नाटक हमने किया। इसी दौरान मुझे वहाँ की फ़िल्मों में भी काम करने का मौका मिला, जैसे वहाँ की ओरिजिनल फ़िल्म माया प्रकाश अवस्थी जी वहाँ के बड़े स्टारों में माने जाते हैं, तो उनके साथ भी काम किया। ऐसे 2-4-5 कौन सी किस भाषा की फिल्म थी? छत्तीसगढ़ी भाषा। मैं अच्छा। छत्तीसगढ़ी भाषा ही बोल लेता हूँ सर, बड़े अच्छा, आसान तो से। एक आध डायलॉग बताइए कौन सी भाषा के। जैसे हम कौन सी फिल्म थी वो? माया का पार्ट 2 सीक्वल 2 था, माया फ़िल्म, मतलब अच्छा माया का माया। मतलब होता है ममता, प्यार। और क्या उनमें कौन से कलाकार जिनका नाम आप बता। प्रकाश अवस्थी जी। जी जी और सुना वहाँ के, हुआ था। हाँ, जी बड़े नाम वहाँ पे जी। उनका है जी। सिनेमा जगत में। तो जैसे आपने पूछा कि कुछ बोल के दिखाओ, तो जैसे होता है कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अगर सिनेमा में बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या आई लव यू, तो छत्तीसगढ़ी में उसको बोलते हैं कि टुरी मैं तुला अपर में करत हूँ, मतलब मैं तुमसे थोड़ा बहुत पॉज ज़्यादा। देके अच्छे से थोड़ा भाव से बोलिए। जी, जैसे हमने बोला कि मैं आपसे, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो हाँ। इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं टुरी मैं तुला अबर मैं करत हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार बहुत करता सुंदर। हूँ। जी, बहुत जी, सुंदर जी। जी। तो ये चीज़ें हुई सर। तो अब चूँकि वहाँ की फ़िल्मों में काम मिलना शुरू हो गया और रंगमंच से जुड़ा रहा। काम करते-करते मुझे लगा कि अब मुझे मुंबई की ओर जाना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन जो अखबार की बात मैंने बताया, दैनिक भास्कर में छपा था पहली दफ़ा, तो मुंबई के लिए प्लान किया। अब मुंबई चूँकि किसी को मैं जानता नहीं था, कोई मेरा गॉडफ़ादर नहीं, और चूँकि बिहार से हूँ और छोटा, उसमें भी सोनपुर, छोटा शहर है अपना। मुंबई गया तो वहाँ किसी को ना जानता था, ना पहचानता था, अनजान शहर। मुझे 7 एक 8 महीने तो खुद को वहाँ पे पहचानने में लग गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया था, यहाँ क्यों आया हूँ। फिर
प्रोडक्शन हाउस जाना, ये वो करना, तो हर जगह रिजेक्शन कि नहीं अभी बाबू कुछ काम, इतने प्यार से ये बोलते किस नहीं सन की बात है, आप मुंबई गए? है। 17 के आसपास की घटना है सर अच्छा ये। जी। तो वहाँ पे ऑफिस ऑफिस जाना शुरू हुआ, प्रोडक्शन हाउस जाना हुआ। वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले रहते तो वही बाहर से ही घुमा देते थे कि सर अभी बाहर हैं, जो कि जबकि मैं देखता था कि सर तो पीछे ही ये बात कर रहे हैं मीटिंग में। लेकिन चूंकि कोई गॉडफादर नहीं था तो जैसे चल रही चीज़ें चलता चला गया। 1 साल तक ऐसे ही भटकता रहा, कोई काम नहीं, और मुंबई शहर में कोई अपना नहीं। फिर भी मैंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा, टूटने नहीं दिया। और ईश्वर में हमेशा से एक आस्तिक इंसान हूँ मैं, और आस्था रही है कि भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। अगर मैं सोनपुर से रायपुर गया, रायपुर से मुंबई आया, बेवजह नहीं आया हूँ, कुछ ना कुछ प्रकृति ने लिख रखा हो। पहला शो मुझे अशोका मिला था जो कलर्स टीवी पे आता है, तो उसमें काम किया मैंने। तो 4-5 दिन के लिए उन लोगों ने बुलाया था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि वो अच्छा चल पड़ा। फिर डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन एक आता है, जिनका अभी सीरियल आता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। उस वक्त में उन लोगों का एक शो चल रहा था तेरे शहर में। मुझे एक चिट्ठी कुमार का कैरेक्टर मिला जो स्टार प्लस पे टेलीकास्ट होता था, तो वो कैरेक्टर ने मुझे थोड़ा बहुत पहचान दिलाया। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, और तब से अब तक सीरियल्स कर रहा हूँ। मैंने सावधान इंडिया किया, क्राइम पेट्रोल किया, दूरदर्शन कई सारे शोज किए। अभी रिसेंटली स्टार प्लस पे मैं हूँ साथ, ये गुम है किसी के प्यार में, मैंने उसमें अजय यादव का एक सीबीआई ऑफिसर का कैरेक्टर वो निभाया। फिर जी का ही किया मैंने गुम है किसी के प्यार में। स्टार प्लस का ये रिश्ता क्या कहलाता है वो किया मैंने। और अभी राधा कृष्ण सीरियल में मैंने सूर्यदेव की भूमिका निभाई, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा, गौरव की हाँ, बात है। सूर्यदेव की। जी। हाँ। तो तब से अब तक लेकर के जितने भी दंगल टीवी पे रंग जाऊं तेरे रंग में, उसमें गोपी भैया का किरदार था, वो भी अच्छा खासा चला, उसने पहचान दिलाई मुझे। सीरियल तब से लेकर अब तक कर रहा हूँ सर। इसके अलावा मुझे कई जगहों से ऑफर है, जैसे मैं बिहार का लड़का छत्तीसगढ़ चला गया, वहाँ की भाषा सीख लिया, वहाँ की बोली सीख ली, वहाँ की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। राजस्थान भी, वहाँ पे भी एक फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ से मुझे ऑफर आया कि मैं, एक हमारे मित्र हैं प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बताया कि मेरा एक दोस्त है वो एक फिल्म कर रहा है, एज ए हीरो आपको लेना चाह रहा है अपनी फिल्म में। मैं उनसे मिला, वहाँ 45 दिन हम लोग गए थे। जोधपुर, जयपुर के पास रानी पड़ता है जगह, वहाँ हम लोग शूट किए थे। प्यार होवे परिवार में, राजस्थानी फिल्म है, उसमें बतौर हीरो मुझे काम मिला। तो वहाँ की इंडस्ट्री में भी मैं एज ए आपने हीरो एक काम छाप कर रहा हूँ। छोड़ी। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ तो जी। 1-2 फिल्में मुझे और मिला अच्छा, वहाँ ये से। जो तमाम रीजनल भाषाएं हैं, जी आपने आप बिहार की मिट्टी से गए, जी आपने छत्तीसगढ़ी भाषा सीखी, जी सर। फिर राजस्थान की भी भाषा आपने सीखी। हाँ जी ये जो तलफ़ुज़ है, जी प्रोनंसिएशन जिसको जी कहते हैं, एक्सेंट, इसको कैसे डेवलप किया आपने कि अगर मैं छत्तीसगढ़ी बोलूं जी तो उसमें बिहार की आंचलिकता ना झलके, जी अगर मैं राजस्थानी बोलूं तो लगे कि कोई लड़का राजस्थान की मिट्टी का पला बढ़ा है, वहीं का कलाकार है। इसको कैसे, इसकी साधना कैसे किया आपने? हम लोगों ने थिएटर में सर जो दिया 2-3 साल वहाँ छत्तीसगढ़ में, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को अगर फोकस किया गया तो हमारे बोलचाल, बोलने की शैली है, उन्हीं चीज़ों पे बहुत सारे एक्सरसाइज करवाए जाते हैं हम लोगों से वहाँ पे, जिससे अंदर की चीज़ें होती है डेवलप हो जाती है। जैसे आप बात कर रहे हो तो मैं आपके जेस्चर, पोस्चर, हर चीज़ को देखता हूँ, ऑब्जर्व महसूस करता करते हूँ, हैं। ऑब्जर्व करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपने ये हाथ उठाया तो किस संदर्भ में उठाया, आपने ऐसे देखा तो क्यों किया। और बोलचाल, भाषा की बात करें तो शायद एक प्रकृति देन है मेरे अंदर कि मैं बहुत जल्दी किसी भाषा को पकड़ लेता हूँ। अच्छी तो बात हाँ, है। मैं सुनता हूँ, मैं श्रोता अच्छा हूँ। मैं ज़्यादा बोलने से विश्वास रखता हूँ कि सुनना बेहतर होता है। तो जब हम सुनने की आदत डाल देते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है। जैसे मैं पहली दफ़ा गया वहाँ सेट पे, तो बड़े लंबे लंबे डायलॉग्स थे, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कैसे करना। याद करके तो आप कर दे रहे हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था। 2 दिन उसका 3 दिन, इम्प्रोवाइजेशन करना हाँ 2 दिन पड़ता है। 3 दिन मैंने खुद को रात में सोने नहीं दिया, जगा रहा। उसको देखा कि मेरा अगले दिन का जो शेड्यूल है उसमें कौन कौन से सीन है, क्या क्या डायलॉग्स हैं अच्छा, आप उसपे। जो वहाँ कुंदन किए, मुंबई जी में जो इतने सीरियल्स किए, जी तो उसमें कोई ऐसे कलाकार रिनाउंड जो आपके बहुत करीब आ गए हों, या फिर कोई एक्ट्रेस हो जो फिल्म की जो आ गई हो करीब कि हाँ कुंदन आप बहुत अच्छा काम करते हैं, या बिहार के कोई ऐसे रिनाउंड जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके जी सानिध्य जी में आप जी आए हों, तो उनकी चर्चा ज़रूर मुझसे हाँ, कीजिए। मैंने एक आप सबों ने देखा होगा एक फिल्म केजीएफ फिल्म, और सालार फिल्म भी तेलुगु फिल्म है वो। उसमें एक विलन है रामचंद्र सर, गरुड़ा, उनको सब बहुत पॉपुलर है वो। गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएंगे वो। तो एक फिल्म मैं कर रहा था धानी का। साउथ के ही सब लोग थे, कुछ लोग मुंबई के थे, तो उन लोगों के ये साथ में कहाँ काम। की, किस भाषा की फिल्म थी? साउथ की? ये 2 भाषाओं में, हिंदी और तेलुगु 2 भाषाओं में बनी तेलुगु है। में हाँ बनी। सर। क्या नाम बताया? धानी? धानी का। धानी का। हाँ,
तो उसमें जब मैं काम कर रहा तो लंकेश्वर का एक कैरेक्टर था, नेगेटिव कैरेक्टर था, वो पुलिस ऑफिसर बना हुआ था। तो मैंने काम किया तो जो गरुड़ा सर है केजीएफ फिल्म के विलन, उन्होंने मेरा काम देखा तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अप्रिशिएट किया और मेरे काम की तारीफ की और मेरे अच्छे क्लोज हो गए। आज भी वो मेरे मित्र हैं उसी मेरे काम की वजह से। जी। बाकी टेक्नीशियन भी थे उस फिल्म के सेट पे, उन लोगों ने भी बहुत अपना प्यार दिया मुझे और अप्रिशिएट किए मेरे काम को सर। अच्छा जी। और एक चीज़ और आपने पूछा तो उदित नारायण जी, कोविड के टाइम में मैंने कुछ देश को हाँ, लिए आप गए होंगे उसके 2 साल बाद तो कोविड आ गया। हाँ जी सर, हाँ। तो कोविड के टाइम में मैंने कुछ कामें किया है सर, जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने बनाया था तुम हो भारत भाग्य विधाता। उसमें कई सारे यहाँ के बिहार से निकल के जो बड़ा नाम हो गया वहाँ पे, जैसे उदित नारायण जी, उनसे मेरा व्यक्तिगत अच्छा संबंध है। मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाह रहा हूँ जिसमें समाज को संदेश हो और पुलिस वालों को सेना और पुलिस के प्रति शुरू से मेरे दिल में एक सम्मान रहा है सर, तो मैं कुछ करना रहना चाहता भी था इस चाहिए। विषय हाँ, पे। हाँ। तो मैंने वो फ़िल्म बनाई थी डॉक्यूमेंट्री एज़ अ मेकर, एज़ अ इंसान, एज़ अ हीरो, एज़ एन एक्टर नहीं सर। तो उदित नारायण जी, अखिलेंद्र मिश्र जी, के गोस्वामी जी, हाँ, हाँ। ऐसे कई सारे लोग जुड़े थे उस फ़िल्म से। यहाँ उस समय के वर्तमान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, आईपीएस पीके दास जी, ऐसे तमाम लोग जुड़े थे। तो मैंने उस समय बनाया था। तो उन लोगों से भी नज़दीकियाँ और बढ़ी तब से लेकर अब तक। तो सेना और पुलिस के लिए मैं तब से लेकर अब तक कुछ न कुछ काम कर रहा हूँ सर। अपनी होम प्रोडक्शन कंपनी है मेरी साईं विनायक फिल्म्स, उसके माध्यम से। तो मैंने काफ़ी गाना बनाया है, मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्री बनाया है जो सेना और पुलिस के सम्मान में काम मतलब अच्छा एक समाज को संदेश दे रहे हैं सर। अच्छा ये आप ये मुझे बताइए कि जो बिहार में जी सर। आपके आपकी फैमिली में जी। अभी कौन-कौन लोग? मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, बड़े भाई हैं, 2 बहन हैं। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी मतलब बिज़नेस हम लोगों का चलता है। तो बहुत ज़्यादा पे नहीं और बहुत नीचे भी नहीं, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं सर। जी। तो और भाई भैया उसी बिज़नेस को हाँ, सँभालते भैया हैं? यही बिज़नेस सँभालते हैं और वो अच्छा भी जी। काम आपकी शादी हो गई? अभी शादी नहीं की सर हमने। अच्छा, शादी आपने नहीं की। पढ़ाई कहाँ तक की कुछ? ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं रायपुर गया था सर। ग्रेजुएशन जी। किस सब्जेक्ट से किया? अकाउंट्स ऑनर्स रहा था मेरा। अकाउंट्स। जी, जी, बढ़िया। जी। कौन सा कॉलेज? छपरा में? छपरा में ये हम लोग का कॉलेज सोनपुर में ही था, पीआर कॉलेज, पूर्वोत्तर रेलवे कॉलेज। जी, जी, हाँ, जी। जी सर। अच्छा। तो खैर। राजस्थानी फ़िल्मों के अलावा मैं सर उधर की फ़िल्में भी की, मराठी फ़िल्म में मैंने किया सर। उसमें मेरा उमाकांत शिगरे का एक कैरेक्टर था, वो मैंने किया था। तो सज्जाद डिलाफरोज़ बड़ा नाम है उनका, टाइगर ज़िंदा है फ़िल्म सलमान खान की थी, हाँ उसके जी, जो हाँ जी। मेन विलेन है, उनके साथ मैंने किया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका राइट हैंड बनाया गया था उसमें, उमाकांत शिगरे। वंडरफुल। हाँ, वो किया सर मैंने। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हुई सर, जिसमें एक कंपनी है उत्तर प्रदेश की, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ मैं। दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड मिला मुझे रिलायंस स्टूडियो फिल्म सिटी 2022 में। फिर वहाँ के ही एक्स होम मिनिस्टर के हाथों ही मुझे सम्मानित किया गया। ऐसे चल रही है सर चीज़ें। अच्छा। आप जब मुंबई जाते हैं कुंदन तो कितनी बार बिहार आप आते हैं? मैं छठ में आता हूँ। मैं मेरा छठ। स्लोगन भी है, माँ माटी भोजपुरी। मैं अपनी माँ से, अपनी माटी से और भोजपुरी भाषा से बहुत बहुत प्यार बहुत करता हूँ सुंदर, सर। बहुत तो मैं सुंदर। छठ में कहीं भी रहूँ, कितना ही व्यस्त रहूँ, तो डायरेक्टर्स को ही पता है कि ये मुझे डेट्स नहीं देगा, छठ में ये भाग जाएगा बिहार अपने यहाँ। जी, अच्छा और जी। मैं आके ऐसा लगता है मैं फिर से पुनर्जन्म होता है ना, वो प्राप्त किया हो और नई ऊर्जा के साथ वहाँ जाता हूँ। तो पिछले साल मैंने जो किया वो अगले साल छठ के बाद और ज़्यादा अच्छा कर पाता हूँ एनर्जी के साथ सर। अच्छा जी, जी। जी। तो बात का एक सिलसिला एक जो उसकी कड़ी है वो जी। छूटती इसी जब आप मतलब बिहार में ही थे, जी, पढ़ाई-लिखाई जी। कर रहे थे, तब तो आपकी धारा वो नहीं थी, क्या बनना चाहते थे आप? मैं जैसे बिहार में अपने यहाँ हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के ऊपर प्रेशर रहता है कि घर के छोटे हो या बड़े जो भी बच्चा होता है कि इधर उधर ध्यान ना भटकाओ, सीधे सरकारी जॉब की तैयारी करो। तो मैं बीपीएससी की तैयारी करने के फिराक में था ही, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के तुरंत बाद पता नहीं वो एक मैं प्रकृति में और ये ब्रह्मांड है ना, उसमें बहुत विश्वास करता हूँ सर। वो पहले से सारी बड़ी चीज़ें खुशी की रची हुई बात है, रहती हैं। जी। बड़ी खुशी की बात जी, है। जी। वो तो मुझे लगा कि मैं कुछ आपके आपके इष्ट कौन हैं? मैं गणेश भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और साईं भगवान को। चलिए बहुत। जी, जी। हाँ, ये बात आपने सही कही कि आपकी जो इच्छा होती है जी, उसके इतर जी, जो कॉस्मिक शेड्यूलिंग है, जी, जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, जी सर। उसकी अलग शेड्यूलिंग हाँ जी होती सर। है ब्रह्मांड की। तो ये आपने बड़ी बात कही। तो जी, इसके जी। पहले आप वही रेलवे वगैरह की तैयारी जी, करके जी, जी, उधर जी। जाना चाहते थे, जी सर। खैर।
अच्छा, तो अब मैं, आप तो चूँकि युवा हैं, तो वहाँ कोई लड़की पसंद आई या यहाँ कोई कोई गर्लफ्रेंड आपकी बनी? नहीं, ये वाला पार्ट सर मैंने माता-पिता को दे रखा है, क्योंकि मैंने बताया माँ माटी वो चूड़ी। मेरी माँ जो मेरे लिए कोई भी लड़की बोलेगी बेटा ये बहुत अच्छी है, तुम्हारे लिए फिट आ रही है, मैं पूछूंगा भी नहीं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ तक पढ़ी है। मैं माँ की बातों को मान लूँगा कि माँ ने, चूंकि माँ है, उन्होंने जन्म दिया, तभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो माँ कभी भी फैसला लेगी, कभी भी हमारे लिए गलत नहीं सोच सकती सर। बहुत बढ़िया। आप जी अपनी संस्कृति को भी अपने अंदर इतना सँजो के रखे हैं। जी, बहुत शुभकामनाएँ आपको, धन्यवाद सर। है ना? भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें सर, तो उसमें भी मैंने काम किया हुआ है, 2-4 अच्छा, हाँ, फ़िल्में मैंने बताइए। की है। अभी एक प्रेम तपस्या करके फ़िल्म आ रही है, समर सिंह और मैं, उसमें 2 हीरो की कहानी है। वो एक भोजपुरी में एक अश्लीलता का टैग लगा होता है, तो मेरी कोशिश कई बार हमेशा। निरहुआ यहाँ आते हैं तो हमारी लंबी बात, रवि किशन भी आते हैं। जी, जी, अभी जी। पिछले महीने आए थे जी निरहुआ, सर, जी सर। तो हम लोगों की इस पे लंबी बात हुई है जी, इसको लेकर के। जी। तो वो टैग तो है। हाँ जी सर। हाँ, तो तो आप बताइए, आप क्या हाँ, कह रहे मेरी थे? कोशिश यही रहती है कि जिस फ़िल्म में मैं काम करूँ, वो फ़िल्म आपके साथ ही बैठ के देख सकूँ, अपने माता-पिता, बहनों के साथ भी देख सकूँ और पूरे समाज के साथ देख सकूँ। तो मैं बहुत ही चूज़ी करता हूँ। जो ऑफ़र तो बहुत आते हैं, ये फ़िल्म है, वो फ़िल्म है, लेकिन मैं वही फ़िल्म करना चाहता हूँ जो साफ-सुथरी हो और हमारे समाज को एक संदेश दे। तो मेरी 2-4 फ़िल्में मैंने जो एज़ अ हीरो किया, जैसे अभी होनहार मेरी फ़िल्म है, 7 तारीख को इसी महीने अच्छा। रिलीज़ पे है। जी, जी, जी। और अभी एक और फ़िल्म धिट करके मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, उसी के शूटिंग के बाद यहाँ आया हूँ सर। जी, जी, जी। तो ऐसे चल रही है। हुँ। एक हिंदी फ़िल्म भी 1-2 मैंने की है एज़ अ हीरो सर, तो वो मुंबई में अभी रिसेंटली इसी 22 फरवरी को पीवीआर रिलीज़ हुई थी पूरे महाराष्ट्र में। अच्छा, बढ़िया। जी भोजपुरी सर। में कौन आपको ज़्यादा प्रभावित करते हैं? मुझे रवि किशन जी का व्यक्तित्व बड़ा ही अच्छा लगता है, हुँ। क्योंकि बेहद ही सुलझे इंसान है और हमेशा समाज के लिए सोचते हैं। और मेरी मानसिकता भी कहीं न कहीं वैसी है कि अगर बतौर इंसान आप, मतलब बतौर अभिनेता आप काम कर रहे हो, सिनेमा के माध्यम से समाज को संदेश दे रहे हो, मनोरंजन दे रहे हो, लेकिन बतौर इंसान आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जहाँ भी लग सके, जो भी चीज़ें हो सके, हर संभव प्रयास करते रहिए, जिससे आप समाज को कुछ न कुछ देते रहें सर। जो अर्जित कीजिए लौटाइए भी। जी सर, क्योंकि इसी समाज ने हमें बनाया है, इसी समाज ने सही हमें बात दिया है, है। तो हमारी सही बात ज़िम्मेदारी है। बनती है कि समाज के लिए हमेशा खड़े रहें। हाँ, चलिए, और कुछ रह गया हो तो आप बताइए। वगैरह। इसके अतिरिक्त सर, हमने जो बताया सेना और पुलिस को लेकर के, तो उसपे हमने कई गाने बनाए, जैसे शाहिद माल्या जी को लेकर के हमने बनाया गाने था। खुद लिखते हैं? ना, ना, हम जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं कि हमें इस विषय को, जैसे पिछली बार मैंने छठ में गाना बनाया था, वो नशा विमुक्ति के ऊपर बनाया था गाना। अच्छा जी, तो हाँ। हमने बॉलीवुड के सारे लोगों से, राइटर भी, लिरिसिस्ट जो थे हमारे, वो बॉलीवुड से ही थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे हमारे क्या थे बॉलीवुड। उसके बोल? क्या थे बोल? और छठ का गाना था, उसमें था सेनुरा कर सकते के हैं, आ गई इधर। लठिया आ गई इधर। सजौले, तेरी की। छठी मैया न न न न न। वाह। तो उसमें हमने नशा जल्दी शुरू विमुक्ति कर। के ऊपर भी खाना उसमें एक खाना खाएं कॉन्सेप्ट उस जोड़ा समय। था, और उसमें हमारे लिए उसके बाद पुलिस सो वालों गए। का भी बड़ा सहयोग रहा है शुरू से सर। तो यहाँ के अभी वर्तमान में सुबह उठे, एडिशनल 8:22 डीजीपी हैं आईपीएस कमल किशोर जी, उनका भी एक संदेश था उस वीडियो में सर, म्यूजिक भागे वीडियो भागे में। ऑफिस आए। इसके पहले भी हमने बनाया था ओ माही तेरे बिन, बॉलीवुड के सिंगर हैं अल्तमश फरीदी साहब, उनसे हमने गवाया था। अरफात महमूद अभी बड़े तो तुरंत लिरिसिस्ट आके बैठे हैं। माने जाते हैं बॉलीवुड के, उन्होंने लिखा कहाँ था, रहो और तुम उसकी लोग? लॉन्चिंग पार्टी हमने यहीं रखा था, रोटी बैंकेट हॉल में। कर और रहे थे यहाँ कैसे की हैं? बेटी है पल्लवी आशा के सिन्हा, रख लें तो उनको ही नहीं हमने बोलना ब्रेक दिया देते। था उस गाने में, बड़ा म्यूजिक वीडियो में फड़फड़ा सर। था। बहुत बढ़िया। जी सर।